कैसे एक परिवार 7 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को 50 वर्ष के बुजुर्ग के साथ सौदा कर देता है। सौदा ही नहीं बल्कि 11 साल की बच्ची को उस 50 वर्ष के बुजुर्ग के साथ शादी भी कर देता है। आज की सच्ची घटना दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक छोटे से कस्बा भरौली से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे महज 2012 में जन्मी लड़की यानी 2023 में 11 साल उसका उम्र होता है, उसका शादी 18 और 20 वर्ष के नौजवान लड़के के साथ नहीं बल्कि 50 वर्ष के बुजुर्ग के साथ करा दिया जाता है। जो कि लड़की का पति होता है वो लड़की का पिता का उम्र का होता है। लड़की को भी मालूम नहीं होता है न लड़की का माता पिता का। ये कहानी हम आपको बताएंगे आखिर ये कैसे शादी हुआ और ये कैसी कहानी बनी। ये गरीब परिवार खुशी खुशी अपने घर पर रहता है और शाम का समय रहता है। तभी उस गांव के एक व्यक्ति परमानंद नाम का इस परिवार के पास आता है और उनके बिटिया जो 11 साल के बिटिया है, किशोरी हैं, उनका हाथ मांगता है बिना लड़के के दिखाए, बिना लड़के का फोटो दिखाए। गरीबी से तंग आकर माता पिता ने हामी भर देता है कि हाँ हम अपने बेटी की शादी करेंगे, ताकि ये ज़माना है दहेज का और वहाँ पे दहेज देना नहीं पड़ रहा था। लड़की के माता पिता हामी भर देता है। उसके बाद लड़की की माता जाती है अपने बेटी के पास और अपने बेटी से कहती है, बेटी तेरा नसीब खराब था कि तुम गरीब घर पर पैदा ली, तुम्हारा इस उम्र में हम तुझे शादी कर देते हैं। लड़की को समझाती है और बुझाती है कि जो परमानंद अंकल आए हैं ये जो शादी सेट कर रहे हैं यहाँ पर दहेज हमें नहीं देना होगा, ताकि और जगह हम तुम्हारा शादी करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो दहेज देना होगा। और तुम जानती भी हो कि तुम्हारा पिताजी बीमार रहते हैं, आखिर वो पैसा लाएंगे कहाँ से कि तुम्हें दहेज दे के शादी करेंगे। लड़की को समझाती है बुझाती है, लड़की हामी भी भर देती है। शादी का दिन मुकर्रर हो जाता है। शादी का दिन होता है 10 जुलाई 2023। उसके बाद शांति सद्भावना से शादी होता है। ना अगल बगल पड़ोसी कोई नहीं जानता है, लड़की का शादी हो जाता है। लड़की ससुराल जाने की तैयारी करती है। लड़की के शादी होने के बाद लड़की को 4 व्हीलर के गाड़ी में उसको ले जाया जाता है। जब लड़की की गाड़ी लगभग 4 घंटे चलता है तो लड़की चौंक जाती है और लड़की उस गाड़ी में बैठे लोगों से सवाल करती है, आखिर कहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं? 4 घंटे से गाड़ी चल रही है, देवरिया आ ही नहीं रहा है। तब लड़की का जो पति होता है, जो शादी हुआ होता है, उसने समझाता है कि तुम्हारा शादी देवरिया में नहीं बल्कि हरियाणा में हुआ है। लड़की वहीं टेंशन में आती है। उसके बाद जब लड़की अपने ससुराल हरियाणा जाती है, उसके बाद दूल्हे को देखती है तो देख के भौचक्के रह जाती है, ताकि लड़की का जो पति है लड़की के पिता का उम्र का होता है, 50 वर्ष उम्र होता है। लड़की टेंशन में आ जाती है। लड़की रात में खाना नहीं खाती है। लड़की को समझाया जाता है कि तेरा ये घर है, तेरा ये ससुराल है, तेरा ज़िंदगी का जो नैया पार लगेगी यहीं पर लगेगी। लेकिन लड़की समझने का नाम नहीं ले रही है। लड़की को उसके घर वाले बोलते हैं, ससुराल वाले के 2 भैंस खरीद देंगे, तुम भैंस को देख रेख करना, तुम हमारे घर रहना। फिर भी लड़की नहीं मानती है। एक दिन ऐसा होता है कि लड़की अपने आत्महत्या करने का प्रयास करती है। इसके बाद उसके ससुराल वाले टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं अगर ये कुछ यहाँ पर अनहोनी कर लेगी तो हम लोग फंस जाएंगे। तब लड़की को जो परमानंद दलाल होता है इस बीच के, उसके रिश्तेदार के यहाँ भेजने का प्लान करते हैं। वहीं पर लड़की का जो पति होता है वो बोलता है कि तुमको हम फ्री में नहीं लाए हैं, तुमको हम 80,000 दे के लाए हैं। लड़की सुनकर टेंशन में हो जाती है, आखिर 80,000 कौन लिया है? तो वहीं पर वो बताता है कि जो परमानंद है, जो हमारा शादी करा है, उसको मैंने 80,000 में तुमको यहाँ पे लाया हूँ। जब लड़की को मालूम चलता है उसके पति के द्वारा कि हमारा सौदा 80,000 में हुआ है, सुनते हुए बेहोश हो जाती है। उसके बाद आनन फानन में उसके पति परमानंद के रिश्तेदार की यहाँ हरियाणा में है कुछ किलोमीटर के दूरी पर भिजवा देता है कि कल को कुछ यहाँ पर होगा तो पुलिस प्रशासन हमें ढूंढेगी, हमें फंसाएगी। उसके बाद वो परमानंद के रिश्तेदार के यहाँ जाती है। वहाँ से परमानंद के रिश्तेदार टिकट कटाते हैं ट्रेन का और देवरिया भेज देते हैं। जब देवरिया आती है तो अपने माँ को पकड़ के लिपट कर बहुत रोती है और सारा दुखड़ा वहाँ के बताती है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि 11 साल की किशोरी सोचती है कि मैं और पढ़ाई करूँगी, पढ़ लिख के कुछ बनूंगी। उसके बाद किशोरी अपने करीब जो सरकारी स्कूल होता है घर के करीब स्कूल में जाती है। रसोईया होती है खाना बनाने वाली, देखकर सन रह जाती है, ताकि पहली बार इस तरह उस लड़की को देखी थी। आखिर उस लड़की के अंदर क्या देखी कि बहुत सन रह गई। लड़की के मांग में सिंदूर था। 11 साल के लड़की के मांग में कोई सिंदूर देखेगा तो जाहिर सी बात है कि सन रह जाएगा। तब लड़की वहाँ पर रो रो का बीती बताती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसके मांग में सिंदूर है और शादी कहाँ हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं, सारा कहानी समझते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल अपने मोबाइल देते हैं और लड़की को 112 यानी 112 पर डायल करके उत्तर प्रदेश पुलिस को कॉल लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस आती है
और सारा बयान दर्ज करती है और लड़की के माता पिता लड़की को जेल में लेकर जाती है, थाने में लेकर जाती है पूछताछ के लिए। पूछताछ होता है, उसके बाद गांव के जो परमानंद था, जो इस बीच में शादी कराया था 80,000 रुपया लेके, उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद सारी बातें पूछताछ होती है, उसके बाद से उसे जेल में भेज दिया जाता है। खबर यह भी है कि आगे पूछताछ में और भी ऐसे बहुत लड़की की कहानी सामने आ सकता है, ताकि जिस तरह से दलाली बीच में 80,000 में लड़की बेचा, इस तरह और भी बेचा होगा। लेकिन लड़की को सैल्यूट करना होगा, उसके जज्बे को सलाम करना होगा कि गरीबी में पली बड़ी, फिर भी वो 50 वर्ष के बुजुर्ग के साथ अपना ज़िंदगी बिताने के लेकर वहाँ से चली आई। कोई आम लड़की होती, कोई आम कोई और होती, हो सकता था कि वो 50 वर्ष के बुजुर्ग के साथ मजबूरी में अपना ज़िंदगी बिताने को सोचती। पूरे देवरिया के भरौली गांव में उस लड़की को जज्बे के लोग सलाम कर रहे हैं कि लड़की ने अपना जज्बा दिखाई और वहाँ से निकल कर यहाँ चली आई। जब लड़की से पूछा जा रहा है कि क्या तुम दोबारा उस ससुराल जाओगी, तो लड़की ने साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करने अपने ससुराल और 50 वर्ष के पति के पास नहीं जाऊँगी। अब वो सोच के ठान रखी है कि अब मैं पढ़ी लिखूंगी और कुछ अच्छा बनूंगी, और जो गरीबी हमारे से जो हमारे अंदर बना हुआ है गरीबी, उसे ख़त्म करूंगी, अपने तालीम अपने शिक्षा से ख़त्म करूंगी। आप भी जागरूक बनिए और जी इस तरह से घटना अगर आपका अगल बगल में होता है तो तुरंत पुलिस कंप्लेन कीजिए, ताकि किसी लड़की के किसी बेटी का ज़िंदगी नरक में डालने से आप बचाइए। ये सच्ची घटना थी उत्तर प्रदेश के देवरिया के भरौली गाँव की। बन रही है हमारे साथ, फिर एक नई घटना के साथ हम लौटेंगे। जब तक हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।